ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला, विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन कह रहा है यह पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसके मुताबिक दुनिया भर में साल भर में जितने गर्भ ठहरते हैं उसमें से लगभग आधे गर्भ अनचाहे होते हैं। अब ऑप्शन कह रहा है केवल एक, केवल दो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक और दो दोनों, और चौथा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, केवल दो सही है, ठीक है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया भर में जितने भी गर्भ ठहरते हैं उसमें से आधे अनचाहे होते हैं, यह कथन सही है। जबकि पहला कथन जो है यह कह रहा है पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसलिए यह कथन पहला गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स FASTER फास्टर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया है। तीसरा कह है लिंगायत पंथ, ठीक है, या संप्रदाय कहिए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिंगायत धर्म के प्रणेता वीर बसवेश्वरा थे, जिन्होंने कलचुरी शासक के दौरान अपनी सेवा दी थी। दूसरा कथन कह रहा है लिंगायत धर्म जन्म के स्थान पर कर्म को ही वरीयता देता है। लिंगायत लोगों में शव दफनाने की प्रथा है। अब कह रहे हैं केवल एक और दो सही है। दूसरा ऑप्शन है दो और तीन सही है। तीसरा है एक और तीन सही है, और चौथा है सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी कथन जो है सही है। इस संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता है इसको देख लीजिए, यह दक्षिण में प्रचलित था, दक्षिण भारत में प्रचलित था, ठीक है, जिसे जंगम कहा जाता था। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं, ठीक है। और शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें कह रहे वसन पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को माना जाता है। वसन और उनका भतीजा चन्ना वसन कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे, और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपासना, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा, बलि प्रथा इत्यादि को अस्वीकार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। इस संप्रदाय की यह प्रमुख विशेषता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज यांग्त्से रिवर श्री गोर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन ने किया है। उसके बाद कह रहे हैं NABH के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महेश ब्रह्मा को बनाया गया है। इसके बाद कह रहे हैं छठा क्वेश्चन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुराग ठाकुर ने किया है। उसके बाद कह रहे हैं उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फर्म ईजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आमिर खान बने हैं। भारत और किस देश के बीच
8 साल के बाद जयनगर जनक फिर से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल के साथ शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड ने जीता है। उसके बाद कर रहे हैं 10वां क्वेश्चन, कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की 7वीं कौशल प्रतियोगिता है। और फिर दूसरा कह रहे हैं, इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई के सहयोग से शुरू किया गया है। और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों सही है। और चौथा कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा के सहयोग से शुरू किया गया है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम अडानी। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण भू विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। दूसरा कह रहा है, जीएसआई संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। और तीसरा है, शिवालिक जीवाश्म पार्क को हाल ही में भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत के हिमालय क्षेत्र में 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की पहचान की है। इसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश का शिवालिक फॉसिल पार्क और सिक्किम स्ट्रोमेटोलाइट बुक्सा फॉर्मेशन। और फिर भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण देश में भू विरासत जगहों और भारतीय भूविज्ञानिक स्मारकों की पहचान व उसके संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि दूसरे कथन को इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि यह संस्था खान मंत्रालय के दायरे में आता है, ना कि संस्कृति मंत्रालय के। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, 1 और 3 सही है। थैंक यू।